वेलकम बैक एवीएस एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भारतीय मानक समय रेखा। इंग्लिश में इसे आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोला जाता है। इसमें सबसे पहले आपको फिगर के माध्यम से समझाया जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एवीएस एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ऐसी ही वीडियो हम आपको प्रोवाइड करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप फिगर में देख सकते हैं, हमने पिछले क्लास में भी बताया था समय का मापन देशांतर रेखाओं द्वारा किया जाता है। तो आप फिगर में देख रहे होंगे पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। इसी कारण सूर्योदय पूर्व में तथा सूर्यास्त पश्चिम में होता है। तो जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे, सूर्य सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश जो कि 97 डिग्री 25 मिनट वाली देशांतर रेखा है, यहाँ से निकलता है और यह पश्चिम में गुजरात तक जाता है। तो हमें अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच का समय देखना है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात तक सूर्य को पहुंचने में कितना समय लगता है। आइए देखते हैं इसको। चलिए पहले इसको निकालने का आपको तरीका बताते हैं, फिर उसके बाद इनसे जुड़े बिंदुओं को हम बारी बारी देखेंगे। पहला है 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। पूरे ग्लोब पर 360 देशांतर रेखाएं हैं, जिसमें भारत 30 देशांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। अगला पॉइंट है 360 डिग्री देशांतर रेखाओं को पार करने में लगा समय बराबर 24 घंटा। तो अब हम 1 घंटा में पार की गई देशांतर रेखाओं की संख्या निकालेंगे। इसके लिए हम 360 में 24 से भाग देंगे तो हमें 15 डिग्री मतलब 15 देशांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। तो यह 1 डिग्री पार करने के लिए कितना समय लेगा, उसके लिए हम 60 को 15 से भाग देंगे तो हमें 4 मिनट मिलेगा। तो भारत से गुजरने वाली कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 30 है और यह 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लेता है। तो अगर हम 30 को 4 से गुणा कर दें तो हमें 120 मिनट प्राप्त होता है, जो कि 2 घंटे के बराबर होता है। तो इस प्रकार देखा जाए सूर्य पूरब से पश्चिम तक पहुंचने में 2 घंटा लेता है। सूर्य उदय के बाद सूर्य की किरणें 6 डिग्री से 18 डिग्री देशांतर तक ही पहुंच पाती हैं। इसी कारण आधे भारत में उजाला तथा आधे भारत में अंधेरा रहता है। 1 डिग्री से 6 डिग्री देशांतर रेखाओं को सिविल ट्विलाइट बोला जाता है। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश सर्वाधिक पड़ता है। 6 डिग्री से 12 डिग्री देशांतर रेखाओं को नॉटिकल ट्विलाइट बोला जाता है। यहाँ सूर्य का प्रकाश बहुत कम पहुँच पाता है। 12 डिग्री से 18 डिग्री देशांतर रेखाओं को एस्ट्रोनॉटिकल ट्विलाइट बोला जाता है। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश बहुत ही कम मात्रा में पहुँचता है। इसी कारण 18 डिग्री देशांतर रेखाओं तक के क्षेत्रों पर उजाला रहता है। चलिए अब हम समय के निर्धारण के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले हम फिगर के माध्यम से इसको समझेंगे, उसके बाद इनके बारे में सब कुछ नोट डाउन किया जाएगा। भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना जाता है। तो ये कैसे माना जाता है इसको आइए देखते हैं। पहले आप ग्लोब पर समझिए, फिर इसे हम भारत के मानचित्र पर भी समझते हैं। तो जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे, यह जो भूरे रंग का पार्ट हमने दिखाया है, यह लंदन का ग्रीनविच नामक स्थान है। यहीं से 0 डिग्री देशांतर रेखा होकर गुजरती है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, देशांतर रेखाओं की संख्या कुल 360 होती है। फिगर में आप देख पा रहे होंगे 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा जो कि ग्रीनविच से होकर गुजरती है। इसी को हमने एक मानक समय रेखा माना है, जिसको ग्रीनविच मेरिडियन टाइम बोलते हैं। यहाँ से हमें यह पता चलता है कि भारत का समय ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से कितना आगे चल रहा है। भारत का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे रहता है। तो इसी 0 डिग्री देशांतर रेखा को विश्व का मानक समय रेखा माना गया है। चलिए अब हम भारत के मानक समय रेखा के बारे में देखते हैं। तो 0 डिग्री से दाहिने तरफ चलने पर आप देख रहे होंगे फिगर में जो लाल रंग की रेखा है 68 डिग्री 7 मिनट, जहाँ से भारत का शुरुआत होता है। 68 डिग्री 7 मिनट वाली रेखा जो कि भारत की पश्चिमतम बिंदु है, जो कि गुजरात से होकर गुजरती है। और जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे जो नीले रंग की रेखा है 97 डिग्री 25 मिनट की, यहाँ तक यह फैला होता है।
तो 97 डिग्री 25 मिनट वाली देशांतर रेखा यह भारत की पूर्वी देशांतर रेखा है। यह अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। तो सूर्य सबसे पहले पूरब में निकलता है और यह गुजरात तक जाते जाते इसको 2 घंटे का समय लगता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में अगर सुबह 7 बजे होती है तो गुजरात में सुबह 9 बजे होती है। इसी कारण सभी स्थानों का समय अलग अलग प्रतीत होता था। इसी समस्या को दूर करने के लिए भारत में एक मानक समय रेखा का निर्माण किया गया, जो कि 82.5 डिग्री वाली देशांतर रेखा है। यह रेखा भारत के मध्य उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। यह रेखा पहले भारत के प्रयागराज से नैनी से होकर गुजरती थी। अब हम यह जानेंगे कि 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को ही क्यों मानक समय रेखा माना गया। तो आइए पहले मैप में हम देखते हैं इसको। तो जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे, भारत की स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक के देशांतरों के मध्य होती है। तो चलिए देखते हैं 82.5 डिग्री को ही क्यों मानक समय रेखा माना गया। 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को मानक समय रेखा मानने के 2 कारण हैं। पहला, यह भारत के मध्य से होकर गुजरती है। आप सभी को फिगर में क्लियर हो रहा होगा। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। इस स्थान से पूरे भारत में समय एक समान सा प्रतीत होता है, इसीलिए इसको भारत का मानक समय रेखा माना गया है। तो चलिए इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल AVS एजुकेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपको डेली प्रोवाइड करते रहें। मिलते हैं अगले दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।